देखो, जब आप सुबह उठते हो ना तो इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है कि लगता है नेचर हमारे साथ धीरे धीरे उठ रहा है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया। बारिश की मिट्टी की हल्की खुशबू भी हवा में थी। गमलों में खिले हुए फूल हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। इतनी शांति थी कि बस बर्ड्स की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। एक कप गरम चाय और पॉलिटी की एनसीईआरटी के साथ मैंने अपना दिन शुरू किया। आज मैं पढ़ रही थी स्थानीय निकाय के बारे में, मतलब कि पंचायती राज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। हम अक्सर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट की बातें करते हैं, लेकिन हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस गवर्नमेंट का होता है? ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट का। अगर आप गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत आपके एरिया में सड़क, नल, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पीने का पानी और कई डेवलपमेंट्स के वर्क को देखने का काम करती है। और वहीं अगर आप सिटी में रहते हो तो नगर पालिका और नगर निगम सेम यही काम वहाँ करती है। और जो एरिया गांव से शहर बनने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वहाँ यही काम नगर पंचायत का होता है। मुझे पॉलिटी की ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दिल्ली से देश चलाने की बात नहीं करता, बल्कि वो ये भी इंश्योर करता है कि पावर नीचे तक पहुंच सके, ताकि लोकल लोग अपने एरिया के डिसीजन में पार्टिसिपेट्स कर सके। इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं, मतलब पावर को सिर्फ एक जगह रखने के बजाय नीचे तक बांट देना। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तब रियलाइज़ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का ही हिस्सा है। लगभग 40 मिनट का ये पीसफुल स्टडी सेशन था। फिर थोड़ा सा ब्रेक लेकर इधर उधर की काम किए। फिर रूम आकर अपना रूम ऑर्गेनाइज़ किया, स्टडी टेबल क्लीन किया। अगर आसपास की चीज़ें क्लीन होती हैं तो पढ़ने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ज्योग्राफी की मेरी 3 घंटे की क्लास होती है, बट मैं अभी मैप स्किप कर रही हूँ, तो मैं 2.5 घंटे में अपनी क्लास कंप्लीट कर रही हूँ। और आज हम पढ़ रहे थे सुनामी के बारे में। हम न्यूज़ में सुनामी का नाम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन ये एक्चुअली होती क्या है? सुनामी नॉर्मल समुद्र की लहरों जैसी नहीं होती। ये तब बनती है जब समुद्र के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, या अंडर वाटर ज्वालामुखी फट जाए, या कभी कभी अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए। जब समुद्र का तल अचानक हिलता है तो उसके ऊपर का पूरा पानी भी मूव करता है, और यही एनर्जी हज़ारों किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। डीप ओशन में ये वेव बहुत फास्ट चलती है, इसीलिए उनकी हाइट कम होती है। इसलिए सीप्स को कई बार ये पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे ही ये कोस्ट के पास पहुंचती है, पानी की डीप कम हो जाती है और वेव की हाइट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से सुनामी इतनी डेंजरस होती है। 2004 की इंडियन ओशन सुनामी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और कई देशों में लाखों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित किया। ज्योग्राफी पढ़ते वक्त ये रियलाइज़ होता है कि नेचर जितनी सुंदर है उतनी ही पावरफुल और डेंजरस भी है। उसके बाद हम रॉक्स यानी कि चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। क्या आपने कभी एक बात सोची? आप जिस पहाड़ या नदी के किनारे बैठे हों, ये पत्थर कहाँ से आए हैं? ये पत्थर कैसे बने हैं? ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये करोड़ों सालों की अर्थ की हिस्ट्री है। ज्योग्राफी के हिसाब से रॉक्स 3 टाइप के होते हैं। आग्नेय चट्टानें, ये तब बनती हैं जब धरती के अंदर गर्म मैग्मा या लावा ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, इसीलिए इन्हें अर्थ की सबसे पुरानी रॉक्स कहा जाता है। दूसरी होती है अवसादी चट्टानें, नदियों, हवा, ग्लेशियर के साथ जो मिट्टी, रेत और छोटे पार्टिकल्स जमा होते रहते हैं। लाखों करोड़ों सालों में प्रेशर की वजह से वो रॉक्स बन जाते हैं। और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टानें। ये पहले से बनी हुई रॉक्स होती हैं जो बहुत हीट और प्रेशर की वजह से अपना रूप बदल लेती हैं। मतलब अर्थ भी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। और शायद इसी वजह से ज्योग्राफी इतनी फैसिनेटिंग लगती है। उसके बाद मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना था, तो मैं और मेरा भाई बाहर गए। बाहर हल्की बारिश हुई थी और अब धूप निकल चुकी थी, तो बहुत हल्की सी गर्मी थी। हमने काम कंप्लीट किया, उसके बाद हम दोनों ने चाय पिया। फिर हम घर वापस आ गए। वापस आकर ज्योग्राफी का सेकंड सेशन स्टार्ट किया। अभी भी रॉक्स का चैप्टर ही चल रहा था। वैसे रामायण के राम सेतु की कहानी तो आपने ज़रूर सुनी होगी, जहाँ पत्थर पानी पर तैरते हुए दिखाए गए हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया में एक वॉल्केनिक रॉक होती है जिसे प्यूमिक कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हवा के छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसी वजह से ये कुछ समय तक पानी में तैर सकती हैं। लेकिन राम सेतु में जो पत्थर यूज़ हुए हैं उनके बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि वो प्यूमिक ही हैं, इसलिए मैथोलॉजी और साइंस को अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, सो ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने एक लंबा ब्रेक लिया। उसके बाद रात में अपने लिए डिनर रेडी किया। फिर मेरी इंडियन इकोनॉमी की 2 घंटे की क्लास होती है, तो मैंने अपने इंडियन इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट की, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था
आगे बढ़ रही है और किन कारणों से ये ग्रोथ नहीं कर पा रही है। So if you like this video, please don't forget like, comment, share and subscribe, and see you in next vlog. तब तक के लिए keep learning, keep study and take care of yourself, and bye bye guys, bye 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 bye.